हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्रावण मास में हरी चूड़ियाँ कब पहनी जाती हैं, हरी चूड़ियों का क्या विशेष महत्व होता है, इनकी क्या धार्मिक मान्यताएं होती हैं। हरी चूड़ियों से जुड़े अनेक सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, सो बने रहिए अंत तक। सावन में हरी चूड़ी कब पहनते हैं और उसका क्या महत्व होता है। सनातन धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव और माता पार्वती का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। यह महीना केवल व्रत, पूजा और शिव आराधना का ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख का भी प्रतीक है। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान, नदियाँ और प्रकृति का प्रत्येक कण मानो नए जीवन से भर उठता है। इसी कारण इस महीने में विवाहित महिलाएं हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं। सावन में हरी चूड़ी कब पहननी चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सावन की हरी चूड़ियाँ श्रावण मास के प्रारंभ से ही पहनना शुभ माना जाता है। बहुत सी महिलाएं सावन के पहले सोमवार की सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद नई हरी चूड़ियाँ धारण करती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष परंपरा है। यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियाँ ना पहन सके तो सावन के किसी भी सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी या श्रावण मास के किसी भी शुभ दिन इन्हें धारण किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूड़ियाँ श्रद्धा, प्रेम और शुभ भावना से पहनी जाएं। हरी चूड़ी का धार्मिक महत्व। हरे रंग को जीवन, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में धरती हरियाली से भर जाती है, इसीलिए हरा रंग प्रकृति और सृजन का संदेश देता है। माता पार्वती को भी हरा रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनकी तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इसी कारण विवाहित महिलाएं माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। पौराणिक मान्यताएं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती अपने मायके आती हैं। इस अवसर पर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, जिसमें हरी चूड़ियाँ विशेष स्थान रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा से सावन में हरी चूड़ियाँ पहनकर शिव पार्वती की पूजा करती है, उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बना रहता है। हरी चूड़ियों की मधुर ध्वनि का महत्व। भारतीय संस्कृति में चूड़ियों की खनक को अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि चूड़ियों की मधुर ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह वातावरण को आनंदमय बनाती है और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए सावन में नई चूड़ियाँ पहनना केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि शुभता का स्वागत भी माना जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए महत्व। विवाहित महिलाओं के लिए हरी चूड़ियाँ अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। वे इन्हें पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक धारण की गई हरी चूड़ियाँ दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ाने का प्रतीक हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए महत्व।
अविवाहित कन्याएं भी सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं। वे माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भगवान शिव के समान गुणवान, संस्कारी और आदर्श जीवन साथी प्राप्त हो। इसलिए सावन के सोमवार का व्रत और हरी चूड़ियां दोनों ही उनके लिए शुभ माने जाते हैं। हरियाली और समृद्धि का प्रतीक। सावन का महीना वर्षा का मौसम लेकर आता है। खेतों में नई फसलें लहलाने लगती हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरी चूड़ियां इसी प्रकृति, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि जैसे प्रकृति फिर से जीवंत हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, शांति और नई आशाएं आए। क्या सावन में टूटी हुई चूड़ियां पहननी चाहिए? धार्मिक मान्यता के अनुसार टूटी हुई या खंडित चूड़ियां पहनना शुभ नहीं माना जाता। यदि चूड़ी टूट जाए तो उसे सम्मान पूर्वक अलग रखकर नई चूड़ियां पहन लेना उचित माना जाता है। यह शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। क्या सावन समाप्त होने पर चूड़ियां उतार दी जाती हैं? कई क्षेत्रों में महिलाएं सावन समाप्त होने तक हरी चूड़ियां पहनती हैं। कुछ स्थानों पर हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक इन्हें पहनने की परंपरा है, जबकि कुछ महिलाएं इन्हें जब तक पहनती हैं जब तक वे स्वाभाविक रूप से टूट न जाएं। यह सब पूरी तरह पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपराओं पर निर्भर करता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सावन के सोमवार या किसी शुभ दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद हरी चूड़ियों को भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर श्रद्धा पूर्वक धारण करें। यदि सुहाग की अन्य वस्तुएं जैसे बिंदी, मेहंदी, सिंदूर और हरी साड़ी भी धारण की जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। क्या हरी चूड़ियां पहनना अनिवार्य है? नहीं, शास्त्रों में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि हर महिला को सावन में हरी चूड़ियां अवश्य ही पहननी चाहिए। यह एक सुंदर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यदि किसी कारणवश कोई महिला हरी चूड़ियां नहीं पहन पाती तो केवल श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना ही पर्याप्त माना गया है। भगवान बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। हरी चूड़ियां केवल हाथों का श्रृंगार नहीं है, वे जीवन में प्रेम, धैर्य, समर्पण, विश्वास और नई शुरुआत का संदेश देती हैं। उनकी हर खनक यह याद दिलाती है कि दाम्पत्य जीवन का आधार प्रेम और सम्मान है। सावन का महीना हमें प्रकृति से जुड़ने, भगवान शिव की भक्ति करने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करने का अवसर देता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनना भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत सुंदर और मंगलकारी परंपरा है। इन्हें सामान्यतः सावन के पहले सोमवार, हरियाली तीज या श्रावण मास के किसी भी शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद धारण किया जाता है। हरी चूड़ियां हरियाली, सौभाग्य, समृद्धि, प्रेम, दाम्पत्य सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। चाहे विवाहित महिला हो या अविवाहित कन्या, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ हरी चूड़ियां धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती है तो यह उसके जीवन में शुभता,
आशा और आध्यात्मिक आनंद का संदेश लेकर आती है। यही सावन का वास्तविक भाव है, भक्ति, प्रेम, प्रकृति और परमात्मा से जुड़कर जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाना। तो भक्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए, परम पावन कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।